नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, आज कई दिनों के बाद छत्तीसगढ़ साथियों के बीच रूबरू हो रहा हूं। 10 तारीख के सुनवाई के बाद उस पर एक वीडियो दी थी मैंने। उसके बाद आज आज आपसे चर्चा करने का मन हुआ, इसलिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कुछ बिंदुओं को लेकर के सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोस, हालांकि इस संबंध में वीडियोस ज़्यादा बनाने का औचित्य रहेगा नहीं, क्योंकि डीएड साथियों को नियुक्ति मिलने ही जा रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बहरहाल फिर भी आप लोगों के बीच शिक्षा जगत से जुड़ी जो अपडेट्स होंगी उनको लेकर के आपके बीच लगातार बना रहूँगा। उन साथियों से भी निवेदन है जो चैनल पर विजिट तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हमें लगे कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन परिवार है वो बड़ा हो रहा। तो उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे अपडेट्स प्रोवाइड करा सकें। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब 10 दिसंबर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई हुई, तो उसमें जिस तरह से पिछली सुनवाई में सरकार को बाउंड किया गया था 1 वीक के लिए कि 1 सप्ताह के अंदर, सॉरी, 21 यानी कि अगली सुनवाई तक, यानी कि 10 तारीख तक आपने जो है, जो डीएड की जो सूची है वो आपको पेश करनी है, एक अल्टीमेटम दिया था। उसी तरीके से इस 10 तारीख वाले जो ऑर्डर है उसमें भी माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट और तीखी टिप्पणी के साथ और लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि आपको किसी भी तरीके से, हम नहीं पता कैसे करोगे, हमें 10 तारीख, यानी कि अब 2 सप्ताह में हमें जो है ये डीएड की नियुक्ति चाहिए। मतलब नियुक्ति का मतलब कि जो 2 अप्रैल 2024 का माननीय छत्तीसगढ़ डिवीजन बेंच का ऑर्डर है उसको आप इम्प्लीमेंट की। ये स्पष्ट तौर पर बड़े कड़े शब्दों में कहा है, और उन्हें कहा कि आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी यानी कि अल्टीमेटम दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, जब सुनवाई से पहले मैंने वीडियो दी थी, तो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार जो है इस मामले पे टाइम बाउंड कर देगी, गवर्नमेंट को टाइम बाउंड करेगी। और देखो एग्जैक्ट वही हुआ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को टाइम बाउंड किया कि 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ता के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर आप जो है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है डिवीजन बेंच का, उसको आप जो इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर हम आपको, आपके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे कहा। तो उसको देखते हुए आपको ये मान लीजिए कि शिक्षा विभाग कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगा और डीएड को नियुक्ति देगा, इसमें कोई कहीं तक संदेह नहीं है। बस समय कितना लगेगा ये आपको जरूर लग रहा है, क्योंकि 2 सप्ताह जरूर दिया है समय, लेकिन 2 सप्ताह का मतलब 2 सप्ताह तो 25 तारीख में पूरा हो जाएगा, 10 से 25 तारीख में। लेकिन वो वर्किंग डे, 2 सप्ताह वर्किंग डे मान के चलेंगे। तो वर्किंग डे में अब जैसे 2 संडे पड़ जाएंगे, एक सेकंड सैटरडे पड़ गया, उसके बाद फिर आपका क्रिसमस पड़ गया, ऐसे मिलके 4-5 दिन ये खिंच जाते हैं। तो भी ये मामला 30 तारीख तक या 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक ये खिंचेगा, यानी 2 सप्ताह का समय ये मान के चलो तब तक होगा। अब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें थोड़ा सा जरूर समय लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते जरूर लगते हैं। हालांकि जैसा कि जो सुनवाई थी उसके बीच मनदीप कालरा जी ने, जो सीनियर एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने, जो इसको डिफेंड कर रहे थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में,
तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अवगत कराया था माननीय कोर्ट को कि काउंसलिंग तो ऑलरेडी ये 2000 यानी कि अगस्त, जो अगस्त 21 या 22 अगस्त की बात है वो, जब काउंसलिंग ये करा चुके हैं, इनके पास सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये काउंसलिंग कराते हैं और उसमें लगता भी है समय, तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए। तो उस तरीके से बहुत खिंचा। तो ये 14 जनवरी जो डेट दी गई है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कि 14 जनवरी को इसकी जो हियरिंग होगी, तो उसमें जो इन्हें ये नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमने ये नियुक्तियां कर दी हैं, सारी चीजें इन्हें दिखानी पड़ेगी। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है कि मैं शुरू से लगातार कह रहा था कि डीएड साथी बिल्कुल निराश ना हो। हर हाल में छत्तीसगढ़ सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। पूरी तरह हाथ बंधे होते हैं सरकारों के कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर को मानना पड़ता ही। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जब हम वीडियो बनाते थे डीएड को लेकर के, डीएड के पक्ष को रखते थे। हालांकि पक्ष और विपक्ष की तो बात ही नहीं है, हम वही चीज रखते थे जो तथ्यात्मक रूप से सही थी, जो लीगली थी, तर्कसंगत थी, वो चीज हम रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बीएड साथियों के कमेंट्स बड़े तीखे आते थे। कई बार वो कहते थे, एक बार कमेंट आया था एक बीएड साथी का कि जैसे 1.5 साल निकला है, ऐसे ही 5 साल और निकल जाएंगे, आप करते रहिए आंदोलन, आप लड़ते रहिए कोर्ट कोर्ट, और हम सर्विस करते रहेंगे। इस तरह की चीजें आई थी। तो मुझे वो कमेंट पढ़ करके हंसी आती थी कि बीएड साथी अपने आप को कितना, मतलब किस वे में चीजें बोल देते हैं, और कितने घमंड में, एक तरह से अहंकारी हुआ, घमंडी हुआ। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बीएड को मैंने बीच में एक वीडियो में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि आपको कोर्ट कोर्ट को न जाकर के सरकार से ही कोशिश करानी चाहिए, सरकार ही इसका रास्ता निकाल सकती है अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन हमारी बात को उस समय बीएड वाले नहीं ले रहे थे, और डीएड साथियों की जो आंदोलन में थे उनकी भी उन्होंने काफी उस समय मजाक बनाई थी। तो हम अब देखिए समय का खेल देखिए, भाई समय का आप खेल देखिए कि जिस जगह आज से 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले डीएड साथी धरना दे रहे थे और परेशान थे, सड़कों पर थे, है नहीं, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, सारी चीजें हुई, उन्होंने सरमुंडन तक कराया, उन्होंने जल समाधि तक ली, बहुत सारी यातनाएं उन लोगों ने इस दौरान सही हैं। तो आज देखिए उनकी जगह बीएड धरना दे रहा, आंदोलन कर रहा है। तो समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि बीच का रास्ता अगर निकलेगा तो सरकार से ही निकलेगा, बीएड की नौकरी बचाने के लिए। कोर्ट से ना कभी निकलने की उम्मीद थी, ना निकल सकता है, और अब कोर्ट में तो बीएड के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आप निश्चिंत बने रहें, आपकी नियुक्ति बहुत जल्द, आपकी काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। इसमें शिक्षा विभाग लगातार लगा हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अब ये जिस तरह से कोर्ट ने कड़े शब्दों में और बहुत सख्त आदेश दिया है, एक अल्टीमेटम दिया है, तो उसको देखते हुए ये 14 जनवरी तक आपको आपकी नियुक्तियां मिल जाएंगी। इस बारे में आप बिल्कुल पूरी तरह निश्चिंत रहिए, और मैं आपके बीच लगातार जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी अपडेट्स होंगी वो लेकर उपस्थित होता रहूँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।